और अब खबरें तफसील से। सिद्दीपेट गजवेल में इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ। अक़लियती TRS लीडरों की जानिब से मुनक्किदा इस इजलास में नायब वजीर आला महमूद अली के अलावा रियासती वजीर हरीश राव और MLC फारूक हुसैन व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों की तरक्की सिर्फ और सिर्फ TRS के जरिए ही मुमकिन है। CM साहब ने जामे निजामिया का दौरा किया और वहां मुफ्ती खलील अहमद साहब से मुलाकात की। उन्होंने उससे पूछा, आपके पास कोई हॉल या ऑडिटोरियम नहीं है, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ रूम है? तो मुफ्ती खलील अहमद साहब ने कहा, जमीन है, पैसे नहीं है। CM साहब ने कहा, मैं आपका बेटा हूं, आपको क्या कमी है, बताइए क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ऑडिटोरियम के लिए मुझे 7-8 करोड़ की रकम की जरूरत है। उस जामे निजामिया को 14 करोड़ 60 लाख रुपए दिए गए और वहां पर ऑडिटोरियम करीब करीब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उत्तम कुमार रेड्डी साहब का दिमाग भी थोड़ा पागल हो चुका है। जब हमारा रिजल्ट निकलेगा 12 तारीख को, उसके बाद उन्हें या तो एर्रागड्डे में शरीक कराना पड़ेगा, क्योंकि वो टोटल पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। यहाँ पर तो 4,000 लोगों को, गरीब लोगों को सालीना रमजान के महीने में हम आके यहाँ पर कपड़े दे रहे हैं। 1200 मकान डबल बेडरूम का गजवेल में बन रहा है। जैसा भी वो खत्म होते हैं, आगे 2-3 महीने में अपनी इलेक्शन होने के बाद CM साहब यही चाहते हैं, जो गरीब है उनको ही मकान मिलना चाहिए। लेकिन आप दवाखाना भी देखिए, गजवेल में कितनी अच्छी दवाखाना बनी। आज अपना जो पेंशन है बेवा लोगों को, बुजुर्गों को मिल रहा है, वो 1000 रुपए से 2016 को भी अभी बढ़ाने वाले हैं। जो हमारे नौजवान बेरोजगार है, इन लोगों को 3016 रुपया, उन लोगों को भी हर महीने में उनको भी पैसे देने वाले हैं। अगर अमन और सुकून से अगर मुसलमान है तो यही तेलंगाना है। तेलंगाना के बजाय कोई रियासत में मुसलमानों को सुकून नहीं। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी मिल रही है। तेलंगाना में इंतखाबात की गहमा गहमी है। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस पार्टी की सदर अंजन कुमार यादव की क़यादत में हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी तशहीरी मुहिम चलाई गई, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कारकुन शरीक रहे। कांग्रेस लीडरों ने घर घर जाकर वोटर्स से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। अंजन कुमार ने बदनवानी में मुलव्विस KCR को सबक सिखाने की अवाम से अपील की। AICC के चीफ सेक्रेटरी पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि तेलंगाना की आवाम को KCR ने धोखा दिया है। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए चौहान ने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ खानदानी हुकूमत चल रही है। KCR ने आवाम से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। डबल बेडरूम स्कीम के अलावा मिशन भगीरथा में TRS हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कांग्रेस अगर इख्तियार में आई तो किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। KCR, the CM, had promised 3 acres of land, agricultural land to every Dalit family. How many have got the land? He had also promised to tribal people 12% reservation. Did it happen? He brought in some legislation in the assembly and then sent the ball back in the court of the central government. Atrocities on Dalits, and particularly by close family members of the CM, the sand mafia, I think in the Narela area is all well known how the Dalit people are beaten up. There's also the case of Armoor MLA when a Dalit was murdered. There's the case of Sarpanch of Jakranpalli village, a lady Sarpanch, how she was treated. Mr. Chandrasekhar Rao has completely failed the Dalit community of the state, the promises made to the Dalit community, and they will not forgive him in this forthcoming election. तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल अफसर रजत कुमार ने हर शख्स से वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर पोलिंग बूथ पर इलेक्शन अफसर मौजूद हैं। रजत कुमार ने आज भुवनगिरी के यादाद्री का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने अहदेदारों से बातचीत करते हुए वोटर्स को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने पर जोर दिया। रजत कुमार ने कहा कि हर पोलिंग बूथ में लाइट के अलावा पानी और टॉयलेट की सहूलत मौजूद रहेगी। October నుండి 5th November వరకు we have run a campaign, check your name. So papers, jingles, tom-tomming, all these other mechanisms sweep campaign లో వాడతాము. వీని ద్వారా
ప్రతి ఓటర్కి వీ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ దెమ్ టు చెక్ దేర్ నేమ్, మేక్ ష్యూర్ దట్ దే ఆర్ ఎన్రోల్డ్. అదే సందర్భంలో ఒక ఫైనల్ లాస్ట్ ఒక క్యాపింగ్ లాగా రేపు బిఎల్ఓస్కి పర్సనల్గా ఇంటింటి తిరిగి ఒక బిఎల్ఓకి 1400 మంది ఓటర్స్ ఉంటారు. ఈజీ ఫర్ దెమ్ ఇన్ వన్ డే టు కవర్ ఎవ్రీబడి. సో ఆ ఓటర్స్ని కాంటాక్ట్ చేసి మీ ఇంటిలో ఎవరైనా ఉన్నారో హూజ్ నేమ్ ఇస్ మిస్సింగ్ కూడా తీసుకోమని చెప్పాను. ఇంకా 4-5 days టైం ఉంది, 9 వరకు వాళ్ళు వేయవచ్చు. దట్ ఈస్ ది చెక్ యువర్ ఓట్ క్యాంపెయిన్ అండ్ టుమారో స్పెషల్ డ్రైవ్ ఫర్ దట్ ఎన్రోलमेंट इज बीइंग डन. हैदराबाद के गच्चीबावली इलाके में वाक़ जीएमसी बाला योगी स्टेडियम में अल्ट्रा मैराथन का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर के अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की. मैराथन में रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी और बैडमिंटन कोच पी गोपी चंद ने शिरकत की और कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा. इस मौके पर जुम्बा डांस का भी एहतमाम किया गया. डायरेक्टर हैदराबाद अल्ट्रा मैराथन मिस्टर ऑन टू द स्टेज. मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मेली है वजह, कुछ है ये बुद्धू समन है. Truly, I think all of you being a part of this and participating in this run makes this so special. I think that's what's important, and that's the beauty of the run. I think for all of us in the last few years, too much of importance has been given to alphabetical literacy and numerical literacy, forgetting the fact that there's something called physical literacy, which is very important. And for happiness, I think it's very, very important that we take care of ourselves physically, and our interaction with the outside world through the physical body is very important for happiness. I think that's the key thing. I think all of you here are here only because you've realized that. But many participated. So my heartiest greetings and congratulations to all of those who have participated and completed the race. Even if you are not able to complete, the mere fact that you participated is something great. Hyderabad, this is the second such event, but I am sure over the years it will further improve and almost every able-bodied Hyderabadi will participate in that. That is our vision, because this is running is the key to fitness, and a healthy mind is in the healthy body. इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 मुकाबलों के लिए हैदराबाद के फाइटर मोहम्मद महबूब खान का इंतखाब हुआ है. IMMAF वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले बहरीन के खलीफा स्पोर्ट्स सिटी में 11 से 18 नवंबर को होने जा रहे हैं. इन मुकाबलों में 52 ममालिक के फाइटर हिस्सा ले रहे हैं. MMA हैदराबाद के फाइटर मोहम्मद महबूब खान इन मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे. महबूब खान की कामयाबियों के लिए हैदराबाद में एक तकरीब मुनक्किद की गई. इस तकरीब में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर मीर मोहतशिम अली खान, मोहम्मद जुबैर हुसैन और दीगर मौजूद रहे. इस मौके पर महबूब अली खान ने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करके गोल्ड मेडल लाने का अज़्म जाहिर किया. हैदराबाद की मोस्ट टैलेंटेड MMA फाइटर है, जो 3 टाइम नेशनल चैंपियन है और तेलंगाना फाइट लीग और केरला फाइट लीग के भी चैंपियन है, जो आज इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हैदराबाद से. हमारे लिए गर्व की बात है. कौमी यौम आयुर्वेद के मौके पर हैदराबाद के नेकलेस रोड पर 2K रन का एहतमाम किया गया. इस रन में फिल्मी शख्सियात के अलावा आयुर्वेद के माहिरीन ने शिरकत की. इस दौरान प्लेकार्ड्स और बैनर के जरिए आयुर्वेद के फायदे बताए गए. रन में सैकड़ों मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया. सरकारी आयुर्वेद कॉलेज की क़यादत में 2K रन का एहतमाम किया गया था.
ఆయుర్వేదం గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంతో ప్రాచీనమైంది, మన భారత సంస్కృతిలో ఒక భాగం. ఇలాంటి ఆయుర్వేదాన్ని మనం ఎంతో ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు అండ్ నిర్వాహకులకి అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు. మనం ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క డేని చాలా హ్యాపీగా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆయుర్వేదానికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు ఉండటం, అది చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలియడం కొంచెం బాధాకరం. ఎస్, మన భారతదేశం గర్వించదగ్గ గొప్ప విషయం ఆయుర్వేదం. సరిగ్గా వినియోగించుకుందాం, ఎందుకంటే అందరికీ ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యానికి ఆయుర్వేదం. ఐ సపోర్ట్ आयुर्वेदा। आगे बढ़ेंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर डीके अरुणा का कहना है कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को अक्सरियत हासिल होगी। न्यूज 18 उर्दू के चीफ रिपोर्टर अनिसुर रहमान से खास बातचीत के दौरान डीके अरुणा ने कहा कि वादों को भूल जाने वाले केसीआर को तेलंगाना की अवाम जरूर सबक सिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हल्के असेंबली गढ़वाल के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार डीके अरुणा। मैम, लगातार तीसरी बार आपके सेम अपोनेंट हैं, इस बार आपकी स्ट्रेटजी क्या हुई, क्योंकि लास्ट 2 टाइम्स विक्ट्री का मार्जिन थोड़ा कम था। यहाँ कोई तीसरी बार हो चौथा बार हो, जब तक लोगों के दिलों में हमारे लिए प्यार है या विश्वास है, तब तक यहाँ मेरा कोई हरा नहीं सकता मुझे, क्योंकि यहाँ पे मेरा सर्विस है। मेरे लोगों के लिए यहाँ पे मैं जो सर्विस करी हूँ और डेवलपमेंट करी हूँ, हर चीज़ में उन लोगों को अवेलेबल रह के हर चीज़ में उन लोगों के साथ रही हूँ। यहाँ के जो भी चीज़ यहाँ डेवलपमेंट हुआ, बोले तो कांग्रेस पार्टी में जब से मैं एमएलए बनी थी और कांग्रेस पार्टी जब से गवर्नमेंट में आई, तब से यहाँ पूरा डेवलपमेंट हुआ। ये 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ गढ़वाल में। जो 4 साल पहले यहाँ नेटेम्पाडू प्रोजेक्ट जो मतलब शुरू किया गया था, जो पानी दिया गया था, लिफ्ट में 2 लिफ्ट स्टार्ट करके, बाकी रिजर्वायर ख़त्म करके और कैनाल्स में पानी छोड़ के, जो बाकी काम छोटा छोटा काम बच गया था, वो काम ये 4 साल में भी पूरा नहीं कर सके। और बाकी के पूरे आप देखते अंदर आते ही आपको एक रेलवे ब्रिज नज़र आता है। मैं जब मिनिस्टर थी उसको स्टार्ट करी, आज तक वो आरओबी भी ये लोग कंप्लीट नहीं कर सके। आरओबी भी जो ना कंप्लीट कर नहीं सके, वो लोग बोलते नेटेम्पाडू भी हम लाए बोलते। नेटेम्पाडू यहाँ पूरे गांव में हर एक फार्मर को मालूम है नेटेम्पाडू कौन लाया, किसके गवर्नमेंट में नेटेम्पाडू आया, यहाँ के पूरे लोगों को मालूम है। तो यहाँ टीआरएस पार्टी वाले लीडर जब आते हैं, मुख्यमंत्री होने दो या केटीआर होने दो या हरीश राव होने दो, यहाँ आके बोलते हैं कि हमने बनाया, महबूब नगर को हमने पानी दिया। उन लोगों की वजह से आज महबूब नगर कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं। ये 4 साल में रेशन कार्ड बंद हो गई। बहुत लोगों को रेशन कार्ड में खाली चावल के अलावा कुछ मिल रहा ही नहीं। और यहाँ एक घर भी नहीं बना, एक घर भी इंदिरा माँ के घरों को बिल नहीं दिए, और एक घर भी यहाँ एक गांव में बनाया नहीं। यहाँ वाल्मीकि ज़्यादा रहते हैं हमारे यहाँ पे। वो वाल्मीकि के लिए बोले थे मुख्यमंत्री जी, आज जो मुख्यमंत्री है, इससे पहले एमएलए 2014 इलेक्शन में यहाँ तेलंगाना टीआरएस पार्टी के अध्यक्ष रहा, तो बोल रहे थे कि यहाँ पे 5000 घर बनाऊंगा और वाल्मीकि को एसटी में मिलाऊंगा, एसटी का दर्जा दिलाऊंगा। तो आज तक एसटी का दर्जा मिला नहीं, यहाँ एक घर बना नहीं। और दलित के लिए 3 एकड़ लैंड देंगे बोले तो एक दलित को यहाँ 3 एकड़ का जमीन नहीं मिला। और यहाँ के माइनॉरिटी मुस्लिम से, हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम यहाँ ज़्यादातर के मुस्लिम है टाउन में, ज़्यादातर अराउंड 20,000 वोट रह सकता है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला के, टाउन और पूरे गाँव में मिला के करीब 20,000 के वोट रहेंगे। यहाँ के माइनॉरिटीज़ को जब भी डेवलपमेंट हुआ, जब कांग्रेस पार्टी थे तभी हुआ था। ये 4 साल में कुछ हुआ नहीं। रिजर्वेशन जो 4% मिला, कांग्रेस पार्टी जो गवर्नमेंट में थी तभी मिला 4%। आज 12% के वादा जो किया था केसीआर ने, वो आज 12% का रिजर्वेशन 4 महीने के अंदर मैं 12% रिजर्वेशन करके दिखाऊंगा बोला था, तमिलनाडु के शक्ल में कराऊंगा बोल के। मतलब आज तक एक रिजर्वेशन का पास तो सबको मालूम हो गया, तो बिल्कुल झूठ है, गलत है। तो ऐसे झूठे वादे करके पूरा तेलंगाना में जो गवर्नमेंट में आए, हर एक घर में नौजवान बच्चों को नौकरी मिलता बोले, एक बच्चे को भी यहाँ नौकरी कुछ मिला नहीं, डीएससी हुआ नहीं, हर स्कूल में टीचर है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है यहाँ पे। एजुकेशन होने दो, हेल्थ होने दो, इंफ्रास्ट्रक्चर होने दो, प्रोजेक्ट्स होने दो। यहाँ ये 4 साल में यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। कुछ यहाँ कैंडिडेट के बारे में लोगों को मालूम है उसके, और इसके बारे में हमको कोई नया उनके बारे में बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ज़रूर 4वीं बार यहाँ हमारे गढ़वाल के पूरे महिला होने दो या नौजवान बच्चे होने दो या बुजुर्ग होने दो, मेरे साथ के भाई होने दो,
सब लोग भी भाई बहन सब लोग चौथी बार भी मेरा जीत के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग जिता के रहेंगे ही बोल रहे हैं हम। अभी हम लोग वर्ल्ड फेमस गढ़वाल वीवर से मिलने गए थे, उनकी बहुत बुरी हालत है। बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोऑपरेटिव के उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड्स तक नहीं मिले। या 4 साल में बोले थे लोग वीवर्स के लिए बहुत बजट अलग से बजट रखे बोले थे। वीवर्स के लिए लोन वेव ऑफ करने के लिए बात करी थी। यहाँ हैंडलूम पार्क के लिए यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन डाले। वो इससे पहले जब मैं मिनिस्टर थी तभी यहाँ 50 एकड़ का लैंड दिए थे हैंडलूम पार्क के लिए। तो 3 साल बाद अभी 6-8 महीने पहले आके उसको फाउंडेशन स्टोन डाला यहाँ हैंडलूम पार्क के लिए। 3.5 साल भूल गए, ठीक है। फिर भी इलेक्शन पहले ही कुछ होता बोल के हम सोचे, मगर इलेक्शन के पहले भी कारी पत्थर है वहाँ पे, कुछ हुआ नहीं हमारे वीवर्स को। यहाँ पे उनका लोन भी वेव ऑफ नहीं हुआ, उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिले। उसको इससे पहले जो 600 सब्सिडी मिलता था हर एक वीवर को, वो भी बंद हो गए। और उनको जो सिल्क सब्सिडी में मिलता था वो भी बंद हो गए। हर चीज में यहाँ हैंडलूम वीवर्स को कुछ भी एक गवर्नमेंट से 1 पैसा का फायदा नहीं हुआ। सर मैम आप क्या करेंगे अगर आप फिर एमएलए बनेंगे तो उनके लिए क्या करेंगे? यहाँ ये जो हैंडलूम पार्क अधूरा छोड़ दिया उसको पूरा करेंगे और हमारे वीवर्स को सबको लोन वेव ऑफ भी कराएंगे, क्रेडिट कार्ड दिलाएंगे। उसको इससे पहले सिल्क के लिए जो सब्सिडी था वो सब्सिडी फिर कांग्रेस पार्टी जो दिलाएगी। वीवर्स के लिए पूरी तरह से हमारी कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना जो दिया कांग्रेस पार्टी ने दिया। हमारे लीडर सोनिया गांधी के अलावा तो तेलंगाना बनने का बिल्कुल यही नहीं था, भरोसा ही नहीं था। जहाँ वहाँ सोनिया गांधी रही इसीलिए तेलंगाना आया, क्योंकि वो भी सोनिया गांधी जी एक मदर है। सो शी इज अ मदर। सो बच्चों का जब खुदकुशी, बहुत सारे बच्चे खुदकुशी किए थे तेलंगाना के बारे में, वो चाहते थे कि किसी और बच्चे का खुदकुशी ना हो, इसीलिए तेलंगाना देना जरूरी है। क्योंकि लीडर उन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा ये करके ना वो बच्चों के जान ले रहे हैं लीडर अपने अपने फ़ायदे के लिए। तेलंगाना TRS के जो लीडर अपने फ़ायदे के लिए उन लोगों को एजुटेशन में पूरा माहौल बना के ना उन लोगों को बच्चों का जान लेने तक उन लोगों को ये करे। इसीलिए मैं उसमें अभी बच्चे को जान, एक बच्चे का भी जान नहीं जाना चाहिए। तेलंगाना किसी भी हाल दे के रहेंगे बोल के उन्होंने सबको मना के सबको ये करके तेलंगाना जो पार्लियामेंट में बिल पास करवाया वो तरीका तो हम सब जानते हैं। तो इस बार जरूर तेलंगाना के पूरे लोग सोनिया गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का भी एक बार वो लोग पूरा ऋणग्रस्त होना चाह रहे सब लोग। वो उसका कितने सीट्स आएंगे मैम? जरूर 78 से लेके 85 तक वी आर थिंकिंग के 78 से लेके 85 सीट्स तक आना चाहिए हमको। जरूर तो गवर्नमेंट बनाने की पूरी सी उम्मीद है। 100% कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। थैंक यू मैम। तो रियासत तेलंगाना की खबरें आपने मुलाहिजा फरमाई और अब नजर आंध्र प्रदेश की बड़ी खबरों पर। कृष्णा जिले से ताल्लुक रखने वाले बीटेक के तालिब इल्म का अनोखा कारनामा। तालिब इल्म नागाश्री ने तैयार की बैटरी से चलने वाली साइकिल। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी कैंपस में हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह। 2 करोड़ की लागत से तामीर किया गया हेल्थ सेंटर। उर्दू मीडियम DSC उम्मीदवारों का करनूल कलेक्ट्रेट पर धरना। मखसूस जुमरे के तहत रिजर्व कैटेगरी को डी रिजर्व करने की अपील। और अब खबरें तफसील से। कृष्णा जिले से ताल्लुक रखने वाले बीटेक के तालिब इल्म ने बैटरी से चलने वाली साइकिल तैयार की है। इस साइकिल की खास बात यह है कि जब ये दौड़ती है तो खुद ब खुद बैटरी चार्ज भी हो जाती है। ये साइकिल 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इस कारनामे पर बीटेक के तालिब इल्म नागाश्री पवन को अमेरिका के बोस्टन के नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में मदऊ किया गया है, जहां पर 20 नवंबर तक दुनिया भर के तलबा अपना मुजाहरा पेश करेंगे। नागाश्री पवन का कहना है कि इस साइकिल की तैयारी में 25,000 रुपए का खर्च है। आंध्रा यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में हेल्थ सेंटर कायम किया गया है। रियासती वजीर जी श्रीनिवास राव के हाथों हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह हुआ। रियासती वजीर ने कहा कि 2 करोड़ रुपए के खर्च से 50 बिस्तरों वाला हेल्थ सेंटर कायम किया गया है। हेल्थ सेंटर में स्कैनिंग के अलावा ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। इस प्रोग्राम में रुकने राज्यसभा सुब्बीरामी रेड्डी ने भी शिरकत की।
आंध्र प्रदेश में उर्दू की कई आसामियां रिजर्व कैटेगरी के तहत कई सालों से खाली पड़ी हैं। उर्दू मीडियम डीएससी उम्मीदवारों ने रिजर्व कैटेगरी को डी रिजर्व करने की अपील करते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस मौके पर डीएससी उम्मीदवारों ने जिला कलेक्टर और डीईओ को याददाश्त पेश करते हुए नशिस्तों को बढ़ाने की अपील की। बसूरत दिगर रियासत भर में एहतजाज करने का इंतबाह भी दिया। हमारे साथ डीएससी 2018 के नोटिफिकेशन में हमारे साथ नाइंसाफी की गई है। सिर्फ 20 उर्दू पोस्ट भर्ती करने के लिए बताया गया है, जबकि लिमिटेड रिक्रूटमेंट के बाद 34 बैकलॉग पोस्ट जो उर्दू एसजीटी पोस्ट बाकी बच गए हैं उनको भी जनरल डीएससी में मिलाकर 2018 में भर्ती करने के लिए हमने कलेक्ट्रेट को रिप्रेजेंटेशन दिया है और डीओ मैडम को भी रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसके ताल्लुक से हम अगर हमारे साथ नाइंसाफी की गई तो हम इसके लिए स्टेट में भी धरना करने के लिए तैयार हैं। हमारी इन मांगों को पूरा करने के लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं। आंध्र प्रदेश में अंडर रेलवे ब्रिजेस के काम तेजी के साथ जारी है। मरकजी वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पेज के जरिए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जहां पर भी रेलवे गेट हैं वहां पर काम तेजी के साथ जारी है। पीयूष गोयल ने कहा कि गुज़िश्ता साल आंध्र प्रदेश में 108 रेलवे ब्रिजेस तामीर किए गए हैं। राजा महेंद्रवरम में हैप्पी संडे का एहतमाम किया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में तलबा और मकामी अवाम ने हिस्सा लेते हुए अपने पसंदीदा गानों पर डांस किया। वाज़ेह है कि रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर हर इतवार को इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। हफ्ते भर काम की थकान को दूर करने के लिए थोड़ी देर के लिए खुशगवार माहौल फराहम करना इस प्रोग्राम का अहम मकसद है। कर्नूल में 8, 9 और 10 दिसंबर को आलमी तबलीगी इज्तिमा होने वाला है, जिसकी बड़ी पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। कर्नूल के रुकन असेंबली एसवी मोहन रेड्डी ने जलसे की तैयारियों का जायजा लिया और कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ महकमे के आला ओहदेदारों का जायजा इजलास मुनक्किद किया। न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से जलसे के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से जलसे के लिए तमाम तरह की बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। 8th, 9th, 10th बड़ा इज्तिमा है। उसके लिए गवर्नमेंट तरफ से 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए और वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और सैनिटेशन और कनेक्टिविटी रोड्स सब काम करने के 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करे। वो इज्तिमा सुकून से चलने के, सक्सेस करने के गवर्नमेंट तरफ से पूरा सपोर्ट देने के चंद्रबाबू नायडू साहब से बात करने के बाद उन पूरा सपोर्ट दिए और सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शंस भी दिए। हम असेंबली में इज्तिमा के लिए वो पैसा पूछने थे, पैसा भी देते, पूरा सपोर्ट भी देते बोले। सीपीआई रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णन ने तमाम सियासी जमातों से मरकज के खिलाफ जद्दोजहद के लिए तैयार रहने की अपील की है। गुंटूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामाकृष्णन ने कहा कि मरकज का रवैया आंध्र प्रदेश के साथ सौतेला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के साथ जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। रामाकृष्णन ने रियासत के वजीर आला इन चंद्रबाबू नायडू पर भी कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने में नाकाम हो गए हैं। 4.5 ఏళ్ల కాలంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అన్ని రంగాల్లో కూడా తీవ్రంగా అన్యాయం చేసింది। సాక్షాత్తు పార్లమెంట్లో ఏ వాగ్దానాలు అయితే చేశారో, ఏ విభజన హామీల చట్టం ఏదైతే ఉందో ఏపీ రియాక్షన్ యాక్ట్ 2014ని దాన్ని అమలు పరచకుండా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు మన రాష్ట్రం పట్ల, మన రాష్ట్ర ప్రజల పట్ల ఒక రకమైనటువంటి ఒక నిర్లక్ష్య ధోరణిని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు। ఎందుకంటే రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక తరగతి హోదా ఇస్తామని సాక్షాత్తు బీజేపీ నాయకులు 10 ఏళ్ల పాటు ఇస్తామని, ఆనాటి ప్రధానమంత్రి గారు 5 ఏళ్ల పాటు ఇస్తామన్నారు।
మన్మోహన్ సింగ్ గారు పార్లమెంట్లో చెప్పారు. కానీ బీజేపీ నాయకులు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలు కూడా పెట్టారు, మేము అధికారంలోకి వస్తే 10 ఏళ్ల పాటు ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక తరగతి హోదా ఇస్తాము అని. కానీ ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలే, విభజన హామీలు అమలు చేయలే, కనీసం నిధులతో సంబంధం లేని విశాఖ రైల్వే జోన్ ప్రకటించలే, కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ గురించి ఇంకా ఆ రిపోర్ట్ మీదే చెప్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా मुल्क और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से ही वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कौमी सियासत में कदम रखा है, ये कहना है रियासती वज़ीर जी श्रीनिवास राव का। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुल्क की हालात बद से बदतर हो गई है। सीबीआई के अलावा आरबीआई इसी तरह कई कौमी इदारे मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज हैं। मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए ही चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया है। ప్రత్యేకించి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో, అమిత్ షా గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు వ్యవస్థల్ని ఈరోజు పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం చేసే పరిస్థితి భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తూ ఉంది. మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మొన్నే ఆర్బీఐ కావచ్చు, సిబిఐ కావచ్చు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కావచ్చు, ఈడీ కావచ్చు, లేకపోతే జ్యుడిషియరీ కావచ్చు, ఇట్లా వ్యవస్థలను అన్నింటిలో కూడా కంప్లీట్గా నిర్వీర్యం చేస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇటువంటి నేపథ్యంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।